कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परम पूजनीय श्री राधे श्याम जी द्वारा रचित श्री राधे श्याम रामायण का ये भाग नंबर 65 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका श्रवण करें और जीवन आनंदमय बनाएं। भगवान राम का विवाह सीता जी के साथ हो रहा है। भौंरी पड़ रही हैं। सब चारों तरफ सभी कन्यादान कर रहे हैं। जनकपुर के लोग श्री राधे श्याम जी लिखते हैं, इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहारी दंपत संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखारे। तभी हुआ पाणी ग्रहण संकोचार बखाने। अब दंपति करने लगे विधवत कन्यादानी। रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है या कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वाह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चारे। सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकारे। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में। मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक बैठे ही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार। इस दंपति पर वार दी संपत अतुल अपार। जन तब या कहने लगे उठे शोभा कंद। जन तब या कहने लगे उठे शोभा कंद। भक्त देखना चाहते भांवर का आनंद।
मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भांवरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मड़ियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वंभर के। या रति अनंग हो कर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर सारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। आज बस यहीं तक, आगे का अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओ